हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सर आपके साथ लेकर आया हूँ साधारण ब्याज की सेकंड क्लास। और हम सेकंड क्लास में सीखेंगे, इससे पहले जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मैंने सूत्र बताया था, सारी डिफिनीशंस बताई थी। अब हम, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है आपके एक सवाल, इसको हम पहले हल करेंगे। तो बच्चों, हमने कहा था आपसे, सबसे पहले कोई भी सवाल देखिएगा तो हल करने के लिए डाटा को नोट करना शुरू कर दीजिएगा। तो हमें सवाल में क्या क्या दिख रहा है उससे हमें पहले नोट कर लेना होता है। और फिर इसमें देखो बच्चों, कहा है साधारण ब्याज और कह रहा है वह धन मतलब मूलधन, वार्षिक दर और समय 3 वर्ष, और ये है मिश्र धन। तो बच्चों, ये सब चीज़ हमें पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मूलधन लिखेंगे। तो मूलधन जो है बच्चों, वो तो हमें पता ही नहीं है, तो मूलधन को हम मान लेंगे x, मान लेंगे x, मान लिया। माना मूलधन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। बच्चों, यहाँ से सबसे पहले हम क्या हल करना शुरू करेंगे, हम सबसे पहले साधारण ब्याज मालूम करें, तभी तो मिश्र धन से संबंध स्थापित करेंगे। तो ये हो जाएगा P × RT अपॉन 100। और बच्चों, यहाँ से मान रख देते हैं। मूलधन कितना दिया है नहीं पता, मूलधन कितना दिया है नहीं पता, x माना था, x लिख लीजिए। r कितना था, रेट कितना था, दर कितना था, तो 8 था, लिख लीजिए। टाइम कितना था, समय कितना था, 3 था, लिख लीजिए। पान कितना था, 100 था, लिख लीजिए। यहाँ से काट दीजिए, 4 से काटोगे तो आएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6x अपान 25 आ गया। ये बच्चों क्या आ गया, ये आ गया साधारण ब्याज, ये आ गया साधारण ब्याज आ गया। अब बताइए बच्चों, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन होता है मूलधन और प्लस मूलधन प्लस SI यानी साधारण ब्याज। तो बच्चों, मूलधन कितना माना था, x, तो यहाँ पे x रख दीजिए। SI कितना बच्चों आया है, तो 6x अपान 25, इसकी नीचे एक माने। अब बच्चों देखो, सवाल में मिश्र धन दिया होगा कहीं, ये देखो दिया है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 6944। अब इसको हल कर लीजिए, 6944 बराबर, इसको यहाँ से क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो इधर से हो जाएगा 25x, इधर से हो जाएगा 1, तो 6x हो जाएगा। यहाँ बच्चों इसके नीचे कितना बचेगा अपान में, 25 पंजा 25, यानी 25 से कम 25। और ये 25 जो है बच्चों, ये गुणे में इधर चले जाएंगे, तो ये इधर गुणे में चले जाएंगे, तो हम इनको भेज देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6944 गुणे 25 बराबर बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, तो x x x रहा, और ये हो गए 31 हो जाएंगे। 25 6 कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। जो पेज ना खराब करके आगे ले लेते हैं यही, तो हम पहले लिख लेंगे 31x बराबर 6944 इंटू 25। अब x का मान निकालना है, तो ये अपान में चला जाएगा, वैल्यू, जो वैल्यू ये है ये अपान में आ जाएगी, इसके 31 के अपान में आ जाएगी। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे बच्चों, तो इसको हम गुणा भी कर सकते हैं और बाकी इसको हम काट सकते हैं। 31 से कटेगा तो 31 से ही कटेगा, 31 से कटेगा तो 31 से काटिए और फिर इसको गुणा करिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो फिलहाल तो हम इसका आंसर पहले कर देते हैं। यहाँ से इनका जो आंसर आएगा फाइनली वो कितना आएगा, 5600 आएगा रुपीज़। ये हमारा जो है मूलधन आया हुआ है। जो इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप ही कर सकते हैं कि समय ना खराब करते हुए हम इसका कैलकुलेशन अपने आप भी कर सकते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था। रही बात कैलकुलेशन सर कैसे किया गया है, तो हम कह तो रहे हैं, चाहे पहले हम क्या करेंगे, 69 और 44 है, इसको हम 31 से क्या करें, पहले हल कर दें इसको। तो हमने कहा 30 दूना 60 लग जाएगा, तो 62 आ गया,
31 दूना 62। यहाँ बच्चों कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 है तो 7 बचेगा, इधर कुछ नहीं, उतार लो 4। अब फिर लग जाएगा दूना, फिर दूना लगा दीजिए, फिर दूना लगा दिए तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर कितना है 4, कितना है 4, तो बच्चों इसको 4 से ना कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए आगे। तो देखो 4 से किया तो 4 एक कम 4 और 4 दिया 12। देखो बच्चों पूरा पूरा कट गया, कितनी बार 224 बार। अब बच्चों पीछे क्या बचा, यानी इसको हम यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना आएगा 224 आएगा। ये मैंने कहा था कि आप होमवर्क में कर लीजिएगा, अब हम करके दिखा रहे हैं। तो देखो इतना है, अब हमारा इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, तो हम यही कर सकते थे। देखो 25 चक्कू 100, 1 जीरो हो गया, 25 चक्कू 10 बचा, 25 दूना 50, 10 60 हो गया, 6 बचा, 50 दूना 50, 25 दूना 50 हुआ, 10 यानी 6 56 हो गया। तो यहाँ पे हम गुणा करके आपको बता देते हैं कि हमारे कुछ बच्चे इसमें नवोदय की भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बड़े हैं तो कैलकुलेशन अपने आप कर सकते थे यहीं पे। ये मैंने केवल कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए बताया है जो बच्चे हमारे थोड़े से कमज़ोर हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, देखो हमने 31 से भाग किया 224 आया, और 224 को हम 25 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 25 से गुणा कर लेते हैं। तो हमने कहा इसका करेंगे 25 चक्कू 100, हासिल कितना है बच्चों 10, 25 दूना 50, 50 और 10 60 का जीरो हासिल आया बच्चों 6, हासिल आया 6, और 25 दूना 50, 50 6 56। तो इस तरीके से बच्चों अपना आंसर कितना आ गया 5600 रुपये आ गया। ये अपना आ गया एक्स, और एक्स अपना क्या था मूलधन था। बच्चों इसी सवाल में अगर पूछ ले, इसी सवाल में अगर पूछ ले कि साधारण ब्याज कितना है, तो बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर, अभी देखो बच्चों यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला था हमने, साधारण ब्याज निकाला था, तो साधारण ब्याज किसके बराबर है 6x/25। तो बच्चों x का मान आ चुका है, x का मान आ चुका है, तो देखो 6 इंटू ये देखो कितना आया है 50, ये देखो आया बच्चों, अपान में कितना है 25 है। तो बच्चों अभी देखो यहाँ पे गुणा किया है 224 इंटू 25, यानी इसमें 224 इंटू 25 लिखा हुआ है, यानी कि 25 से ये वैल्यू कट जाएगी तो फिर से कितना आएगी 224 आएगी। तो ये हो जाएगा। अब इसको 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हो गया। यहाँ पे जीरो क्यों लिखा बच्चों, तो यहाँ पे लिखे 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दूना 12, 12 2 14, 6 दूना 12 2 14, फिर 2 आया, फिर हासिल 1 आया, 6 दूना 12, 12 1 13, तो 1344 रुपये जो आया है ये आया है साधारण ब्याज। तो अच्छा एक बार में हम सवाल को रिपीट कर लेते हैं फटाक से। मैंने कहा सवाल जैसे दिया था सवाल पढ़िए, वहाँ से डाटा नोट करिए, और यहाँ पे कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कोई धन x है, तो यहाँ से सबसे पहले हमने साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज आया तो x मूलधन हो गया, 8% दर हो गई और 3, इसको ऐसे किया तो यहाँ से हमारा कट गया 4 से, तो आ गया 2/25, 2 3 6 बटे ये आ गया, ये आ गया बच्चों साधारण ब्याज। अब मिश्रधन निकालना है, चूँकि हमें मिश्रधन दिया हुआ है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस SI साधारण ब्याज जोड़ देंगे, तो ये हो गया, इधर मिश्रधन हो गया, इधर मूलधन माना था x, यहाँ पे ये वैल्यू रखा, इनको हल कर दिया क्रॉस गुणा करके, तो ये आ गया। यहाँ से हमने क्या किया 31 नीचे आ गया, इससे हमने इसको काट दिया, तो ये कट गया 224 बार, फिर 224 25 का गुणा किया तो आ गया 5600, ये हमारा आ गया मूलधन, ये आ गया मूलधन। अब अगर हमसे मूलधन हो गया, लेकिन बच्चों मैंने जो नीचे आपको समझाया है ये कैलकुलेशन आपका है, यहाँ पे 31 से कैसे भाग करेंगे और 25 से कैसे गुणा करेंगे, ये यहाँ पे हो गया। अब बच्चों हमने कहा अगर बाई इत्तेफाक आपसे ये भी पूछ ले साधारण ब्याज बच्चों कितना आया, तो साधारण ब्याज कितना आएगा, तो हमने कहा था उसी फार्मूले में हम रख देंगे जो साधारण ब्याज हमारा था 6/25, वहाँ पे x का मान रख देंगे और फिर से हल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1344 रुपये साधारण ब्याज आ जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि कोई धन साधारण ब्याज से 30
वर्षों में, 30 वर्षों में तिगुना, यहाँ पे तिगुना कहेगा, 2 गुना कहेगा, ये वर्ड कहेगा यहाँ पे होता है या हो जाता है, हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने फिर कहा था यहाँ पे जो आपको पता ना हो, लेकिन सबसे पहले तो हमें लिखना होगा। मूलधन बराबर दर बराबर समय बराबर, ये तो हमें 3 चीज़ें चाहिए ही, और 3 चीज़ें चाहिए तो ये, और हमने कहा था इसके बाद साधारण ब्याज बराबर, फिर हमने कहा था बच्चों मिश्र धन बराबर। ये इतने वैल्यू हमें तो लिखने हैं। तो बच्चों मूलधन नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे x, तो माना मूलधन बराबर x हो गया। दर नहीं बच्चों याद है तो क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, हमें दर ज्ञात करना है। समय बच्चों दिया है 30 वर्ष, समय दिया है 30 वर्ष, लिख लीजिए। साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है 30 वर्षों में कितना गुना हो जाता है। यानी बच्चों हम किसी को अगर कोई भी वैल्यू देते हैं, किसी को कोई मूलधन दिया हमने, मान लीजिए 100 रुपया दिया, तो हमको वो कितना देगा, 30 वर्षों बाद हमें वो 3 गुना देगा, यानी कि हमको देगा वो 300। तो हमने कहा हमने अगर x उसको रुपया दिया तो हमें वो 30 वर्ष बाद कितने रुपये देगा, तो बच्चों आप बोलोगे 3x देगा। अगर हमने कहा बच्चों यहाँ पे हम कहते हैं अगर हमने उसको 100 रुपये दिया तो हमको कितने रुपये देता, वो 300 रुपये देता है, क्योंकि वो 3 गुना हो जाता है। तो बच्चों बताओ अंत में जो हमें पैसा मिलता है वो क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा बच्चों, अगर हमने कहा उससे हमने लिया होता कितना रुपया, 100 दिया होता और 30 वर्ष बाद 300 देता, तो देखो इसका अंतर कितना आ रहा है, 200। यानी कि तो यहाँ पे x वैल्यू है, यहाँ पर है 3x, तो ये हो जाएगा 2x। बच्चों 2x क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। अब हम बच्चों सूत्र लगा देंगे अपना, SI बराबर P इंटू आर टी अपॉन 100। बच्चों SI कितना आ गया, 2x आ गया। SI कितना आ गया, 2x आ गया, क्योंकि बच्चों हमने समझाया है कि 100 मूलधन अगर हमारा 100 होता तो 30 वर्ष बाद वो हमको वापस करता तो 300 रुपये वापस करता, क्यों कह रहा है 3 गुना वापस करता है। तो बच्चों यहाँ पर 100 दिया 300 पाया, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, तो 300 माइनस 100 बराबर 200। चूँकि हमने x माना वैल्यू तो x होगा, तो 30 साल बाद देगा 3x, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, 2x, मूलधन कितना है x, और r कितना है ज्ञात करना है हमें, और t कितना है, t समय है 30 वर्ष, बटा कितना है 1000। तो यहाँ से बच्चों इसको काट दीजिए 1 0, तो ये हो जाएगा, और x कट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे बचा बच्चों इधर 2, इधर बचा 3r अपान 10, 3r अपान 10 बचा। इसको हम हल कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 दूना 20, ये गुणे में भाग में, इधर गुणे में चला जाएगा, इधर है 3r। अब यहाँ से हम r का मान निकालना है, तो 3 इसके अपान में भेज देंगे, तो लिखेंगे r बराबर 20/3। इसको अच्छे से हम हल करेंगे, भाग करेंगे तो आएगा, देखो यहाँ पे कर देते हैं, 3 छंग 18, 2 बचा है बच्चों, तो देखो बटे सही में भी लिख सकते हैं इसको हम, तो 6 सही 2/3%, यही आंसर हो जाएगा आपका। तो बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। कभी भी यहाँ पे कहेगा 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष 15 वर्ष, यहाँ कहेगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो हमें ध्यान रखना है, बस सारे डाटा नोट कर लेंगे और फिर यहाँ पे दिमाग को भिड़ाएंगे। कैसे, मूलधन कितना दिया हमने, मान लीजिए x दिया, उसको 30 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो हमने कहा तो ये हमको जब 3 गुना देगा वो लास्ट में, तो वो हमारा मिश्रधन होगा, जब मिश्रधन होगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर 2 गुना होता तो 2x हो जाता। तो कितना ज़्यादा दिया, x दिया, कितना ज़्यादा दिया 3x, कितना ज़्यादा दिया 2x। तो यही बच्चों हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। सूत्र लगाइए, उसमें रख दीजिए वैल्यू को और कैलकुलेशन करिए, फाइंड कर लीजिए, आप आंसर आपका आ जाएगा। अगला भी क्वेश्चन इसी तरीके से हम एक बता देते हैं।
एक क्वेश्चन अगला भी लेते हैं। जैसे बच्चों एक सवाल हम बनाते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से या दर पर किसी धन का 10 वर्षों में या 10 वर्षों का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो जो हमने कहा था, सवाल देखकर आप घबराइएगा नहीं, बस डाटा को नोट करिए और बस सवाल को हल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या लिखेंगे, मूलधन, फिर क्या लिखेंगे, दर, फिर क्या लिखेंगे, समय, फिर क्या लिखेंगे, समय। अब हम सवाल को करेंगे। तो हमारे पास देखो बच्चों कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से। तो हमें बच्चों दर तो ज्ञात करना है, हमें दर पता ही नहीं है, दर हमें नहीं दिया, और दर के पीछे प्रतिशत लगा होता है, उससे हम पहचान जाते हैं सवाल में कहाँ दर दिया, नहीं दिया ना। कितने वर्षों में कह रहा है, 10 वर्षों में। तो समय दिया है बच्चों इसका 10 ईयर, 10 वर्ष समय दिया हुआ है, 10 ईयर्स। अब बच्चों हमें ना तो मूलधन दिया हुआ है, ना तो हमें साधारण ब्याज दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है वार्षिक दर। तो इसका मतलब याद एक ही वैल्यू करना है, इसका मतलब कहीं ना कुछ दिया जरूर होगा। तो हाँ बच्चों दिया है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कह रहा है ब्याज जो है उस धन का कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास अगर 100 रुपये हैं, तो बच्चों ब्याज कितना हो जाता है, तो कह रहा है उस धन का मतलब मूलधन का। तो मूलधन कितना था बच्चों, 100 था, और 100 का कितना गुना हो जाता है, 2/5 हो जाता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ से हम अगर हल करें तो हम यहाँ पे मान लीजिए, माना मूलधन बराबर 100 रुपये। तो कहा बच्चों ब्याज जो है उस धन का, यानी उस धन का मतलब 100 का कितना, 2/5 होगा। तो हल कर दो यहाँ से, का मतलब बच्चों गुणा ही होता है, यहाँ पे 2 बार लग गया है, तो ये हो गया 20 से कट, देखो 2 पंचे 10 और 0 20 आ गया। तो ये बच्चों कितना है, 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना 40 रुपये। यानी बच्चों अगर हम किसी व्यक्ति को 100 रुपया दें उधार, तो वो 10 साल बाद हमें कितना रुपया देगा, 40 रुपया। लेकिन यहाँ पर ये ना कह के सीधे कह दिया उस धन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो ये आ गया। चले अब बच्चों हमारा सूत्र लग जाएगा, SI बराबर P/RT अपॉन 100। SI बच्चों कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। ये कितना बच्चों माना था, 100 माना था, 100 माना था, ठीक, यानी कि मूलधन 100 माना था। और ये कितना था, R बच्चों ज्ञात करना है, और T बच्चों कितना दिया है, 10 वर्ष दिया हुआ है। अपान बच्चों कितना है, 100 है। ये 100 इससे कट गया, और देखो ये इधर है तो इसको हम लिख सकते हैं 10R। कितना लिख सकते हैं बच्चों, ये देखो यहाँ पे 10R हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देंगे 10R बराबर 40। तो बच्चों R का मान निकालना है, तो R बराबर 40/10। यहाँ से बच्चों 0 0 कट जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। हमने कहा कभी भी घबराइएगा मत, सवाल को लिखिए और डाटा को नोट करिए। तो इसमें कहा गया बस यही है, 10 वर्ष का समय दिया है और उस धन का ब्याज कितना हो जाता है, 2/5। तो हमने कहा समय, मूलधन मान लीजिए 100 रुपया, दर ज्ञात करना है, समय 10 वर्ष दिया है। तो कह रहा है मूलधन का कितना हो जाता है, तो कह रहा है मूलधन का उस धन का 2/5 होगा। तो हमने कहा 100 का कितना, 2/5, 100 का 2/5 बच्चों आप हल करोगे तो कितना रुपया आएगा, 40 रुपया। अब सूत्र लगा दीजिए, क्योंकि हमें साधारण ब्याज पता चल गया, मूलधन पता चल गया और समय पता चल गया, बटे 100 हल कर दिया, तो ये आ गया 4% हो गया।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों ये है अगला क्वेश्चन, कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों फिर हमने कहा था घबराना नहीं है और हमें डाटा को नोट कर लेना है, जो भी वैल्यू हमारी दी हुई है उनको नोट करना। तो मूलधन, दर, समय और देखो कह रहा है इतना हो जाता है, यानी कि ये से इतना हो जाएगा। साधारण ब्याज कह रहा है बच्चों, कह रहा है साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाता है। तो बच्चों 450 क्या है? 450 बच्चों को हो गए, कह रहा है साधारण ब्याज है। क्या है? साधारण ब्याज है, SI है। SI बराबर 450 रुपये। समय कितना है बच्चों है? तो कह रहे कितने समय में, समय ही तो तुम्हें निकालना है। कितने समय में कह रहा है तो समय ही तो निकालना है। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। दर कितना है? 6%। सूत्र क्या हो जाएगा? SI बराबर P/RT, P/RT अपान 100। ये कितना रहेगा बच्चों? 450। यहाँ पे कितना रहेगा? 10,000। R को 6% लिखिए, टाइम को ज्ञात करना है तो टाइम को T ही रहने दो। पान में कितना रहेगा बच्चों? 100 रहेगा। 1 कट गए यहाँ से। बच्चों ये भी बराबर में होता है, यहाँ से भी हम ऐसे इसको काट सकते हैं। और बच्चों इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 नमा 45। बच्चों इधर कितना बचा? 9 बचा। यहाँ बच्चों बचा 6 दून 12, 12 इंटू टी। हमें टी का मान निकालना, तो टी बराबर जो होगा ये 12 इसके नीचे आ जाएगा। लिखेंगे हम इधर, टी को इधर लिखेंगे तो ये 12 इसके नीचे आ गया। 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12। यहाँ पे बच्चों आ गया 3/4 वर्ष। बच्चों ये समय ऐसे नहीं माना जाएगा, इस समय ऐसे सही नहीं माना जाएगा। वर्ष में लिख सकते हो, आंसर आपका आ गया है, लेकिन इससे हमें चेंज करना होगा। तो बच्चों जैसा कि जानते हैं एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो बोलोगे 12, तो इसको 12 से गुणा कर दिए तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12। तो ये बच्चों आ जाएगा 3 तियाँ 9, 9 माह। 9 माह जो है इसका आंसर आ जाएगा 9 माह। ऐसे भी सवाल बन जाते हैं बच्चों। यानी यहाँ समय पूछा गया है, अगर यहाँ पे 3 वर्ष आता तो हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ रहा है 3/4, तो हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको 12 से गुणा कर दीजिए, पता चल जाएगा। तो एक 9 माह का है, 9 महीने में उसको 450 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन ये पूरा हो जाता है। अब हम ले लेते हैं अगला। तो बच्चों ये रहा सवाल अगला। मिस्टर वर्मा ने 50,000 रुपये बैंक में जमा किए। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। जमा किए मूलधन हो जाएगा। तथा बैंक ने 8% की वार्षिक दर से 10 वर्षों बाद मिस्टर वर्मा को कितनी धनराशि वापस की होगी। तो बच्चों यहाँ से हम अब यहाँ से पूछ रहा है कितनी धनराशि वापस की होगी। तो यहाँ से पहले तो ये समझ में आना चाहिए कितनी धनराशि वापस की होगी। तो जब भी हम किसी को भी, बैंक को, किसी भी मित्र को हम पैसा देते हैं और कुछ टाइम बीत जाने के बाद जब वो पैसा मुझे वापस करता है, जो टोटल अमाउंट होता है, टोटल पैसा जो होता है, टोटल धनराशि जो होती है, वही धनराशि हमारी मिश्र धन होती है। तो हमें ये यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि हमें ज्ञात करना क्या है। तो बच्चों यहाँ से लिख लेते हैं, मूलधन कितना दिया है? 50,000 रुपये। मूलधन कितना दिया है? 50,000 रुपये। और समय कितना दिया हुआ है? समय बच्चों कितना दिया है? 10 वर्ष। समय कितना दिया है? 10 वर्ष। समय 10 वर्ष, मूलधन 50,000। और दर कितनी दी है? तो दर दी है 8%। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बटा 100। तो मूलधन ये कितना है? 50,000 रुपये है। गुणे दर कितना है? 8% है। समय कितना लग गया? 10 वर्ष लग गया।
बटा कितना है 100 है, बटा कितना है बटा है 100। तो इसको बच्चों हल कर देते हैं, इससे जीरो कट गया, इससे ये जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया बच्चों 1 2 3, तो जीरो पहले से ही है 1 2 3, ये हो जाएगा 5 बटे 40, 5 बटे 40, 40,000 रुपये, यानी SI कितना आ गया 40,000 रुपये आ गया। तो इसका मतलब बच्चों है 40,000 रुपये तो एक्स्ट्रा देगा वो, तो हमें देगा कितना, तो हमने कहा था जो देगा वही तुम्हारा क्या होगा मिश्रधन होगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है बच्चों मूलधन प्लस SI। तो मूलधन बच्चों कितना आ गया, मूलधन आ गया, मूलधन कितना था 50,000 बच्चों। और अब सोचो 50,000 रुपये जब मैंने उसको बैंक को दिया और 10 साल बाद 8% की दर से बैंक हमको 40,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे रही है। कितना दे रही है 40,000 रुपये और हमें एक्स्ट्रा दे रही है। तो अब यहाँ पे हम उसमें 40,000 रुपये एक्स्ट्रा और जोड़ देंगे। तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा 3 जीरो तो रहेंगे ही, 50,000 40,000 बच्चों कितना हो जाएगा 90,000 रुपये हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे सवाल का